दोस्तों, आजकल पूरे भारत में गैस सिलेंडर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कहीं कहीं गैस मिलने में देरी हो रही है तो कहीं रेस्टोरेंट तक बंद होने लगे हैं। लेकिन सवाल यहाँ है कि भारत में एलपीजी गैस आती कहाँ से है? क्या सच में गैस की कमी हो गई है? और अगर कमी है तो इसकी वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भारत के गैस सप्लाई का पूरा सिस्टम और जानेंगे कि अभी जो गैस की समस्या चल रही है वह कब तक ठीक हो सकती है। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि एलपीजी गैस होता क्या है, जिसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी गैस का यूज हम घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों, भारत में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा घर एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जान ले भारत में एलपीजी गैस आता कहाँ से है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत में गैस पूरी तरह यही बनती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत को जितनी एलपीजी चाहिए उसका बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। दोस्तों, लगभग 60% एलपीजी भारत आयात करता है। सबसे ज्यादा गैस आती है इन कंट्रीज से: सऊदी अरब, कतार, यूएई, कुवैत और यूनाइटेड स्टेट्स। इन देशों से गैस बड़े जहाजों में भरकर भारत लाई जाती है। तो दोस्तों, हम जान ले कि भारत में खुद गैस कहाँ कहाँ बनती है। भारत में भी एलपीजी बनती है। ये मुख्य रूप से 2 जगह से आती है: ऑयल रिफाइनरी, जहाँ कच्चे तेल को साफ किया जाता है, और प्राकृतिक गैस के फील्ड। भारत में मुख्य उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। लेकिन भारत को गैस की जरूरत इतनी ज्यादा है कि घरेलू उत्पादन भी काफी नहीं होता। दोस्तों, हम आगे जानेंगे कि गैस भारत तक कैसे पहुंचती है। दोस्तों, जब गैस अदर कंट्रीज से हमारे घर तक पहुंचती है तो उसे कई जगहों से गुजरना पड़ता है। पहला, जहाज से गैस लाया जाता है, फिर वो भारत के पोर्ट में पहुंचते हैं। तीसरा, गैस प्लांट तक पहुंचते हैं। चौथा, गैस एजेंसी तक पहुंचते हैं और फिर हमारे घर में आते हैं। भारत में गैस आने वाले मुख्य पोर्ट है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। लेकिन इम्पोर्टेंट मुद्दा तो ये है कि अभी गैस की कमी क्यों हो रही है। दोस्तों, अभी जो गैस की समस्या दिख रही है उसका सबसे बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट का युद्ध। दोस्तों, ईरान और दूसरे देश के बीच तनाव बढ़ गया, जिसकी वजह से एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता प्रभावित हुआ। उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। दोस्तों, यही वो रास्ता है जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में गैस और तेल गुजरता है। अगर इस रास्ते में समस्या आती है तो गैस की सप्लाई धीमी हो जाती है। गैस की कमी का असर कहाँ कहाँ दिख रहा है? इस समस्या का असर सबसे ज्यादा पड़ा है होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड, छोटे उद्योग और कई शहरों में। 20% तक होटल अस्थायी रूप से बंद भी हो गई है क्योंकि उन्हें कॉमर्शियल एलपीजी नहीं मिल पा रही। तो क्या सारे घरों में भी गैस खत्म हो जाएगी? दोस्तों, सरकार का कहना है कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। इसीलिए पहले घरों को गैस, फिर उद्योगों को। घरेलू यूज के लिए फिलहाल पूरी तरह गैस बंद होने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी बहुत जगह पे नहीं मिल रहा है। तो जानने वाली बात है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं: दूसरे देशों से गैस खरीदना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना, ब्लैक मार्केटिंग रोकना। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से लगभग 10 लाख टन गैस मंगाई जा रही है। और कब तक स्थिति ठीक हो सकती है? विशेषज्ञों के अनुसार अगर मिडिल ईस्ट का तनाव कम हुआ, जहाजों की सप्लाई फिर से सामान्य हुई, तो अगले कुछ हफ्तों से 1-2 महीने में स्थिति सामान्य हो सकती है। लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो गैस की कीमतें और बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत में गैस कहाँ से आती है, अभी कमी क्यों हो रही है और इसका असर क्या हो सकता है। अगर आपको ऐसी ही सरल और जानकारी वाली वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।